पवित्र बाइबल का आध्यात्मिक परिचय। क्रिश्चियों के आध्यात्मिक जीवन में पवित्र बाइबल की भूमिका। कड़ी नंबर 11। आज का मुख्य विषय है पवित्र बाइबल में बुलाहट की विशेषताएं और महत्व। कैथोलिक कलीसिया में बुलाहट या बुलावा शब्द ज्यादातर पुरोहित और धर्म समाजियों के जीवन के लिए प्रयोग करने के कारण से अनेक कैथोलिक विश्वासी सोचते हैं कि बुलाहट केवल उनकी होती है, हमारी नहीं। मगर बुलाहट पवित्र बाइबल की एक सामान्य विचारधारा है जो केवल पुरोहितों और धर्म समाजियों के लिए नहीं मगर सब ख्रिस्तियों के लिए लागू है। तो बुलाहट या बुलावा क्या है? पवित्र बाइबल के अनुसार बुलाहट का अर्थ है कोई एक विशेष सेवा या काम या जीवन की अवस्था के लिए ईश्वर की ओर से चुने जाना और बुलाया जाना। बुलाहट में दो प्रमुख प्रक्रियाएं होती हैं। पहली प्रक्रिया ईश्वरीय पहल और दूसरी प्रक्रिया मानवीय प्रतिक्रिया। यानी पहली प्रक्रिया में बुलाने के लिए ईश्वर खुद अपनी ओर से पहला कदम उठाते हैं और दूसरी प्रक्रिया में मनुष्य अपने दिल में जब कोई विशेष कार्य के लिए ईश्वर की ओर से बुलाए जाने का अनुभव करता है तब क्रियात्मक उत्तर देता है। वो ईश्वर के दिए काम भार को पूरा करने के लिए तैयार होता है या उनका काम पूरा करने में संपूर्ण सहयोग देता है, तब बुलावा पूरा होता है। बुलाहट और व्यवस्थान के बीच निकट संबंध है। व्यवस्थान भी ईश्वर की ओर से अपने चुने हुए व्यक्ति या समुदाय के साथ एक घनिष्ठ और अंतरंग संबंध स्थापित करने का बुलावा है। पुराने विधान में ईश्वर ने अन्य अनेक समुदायों के बदले इज़राइल को चुन लिया और उसको अपनी निजी प्रजा के रूप में बुलाया, उसे अंतरंग रूप से प्रेम किया ताकि वो अन्य जातियों के लिए एक ज्योति बन सके और उनको प्रभु के असीम प्रेम की साक्षी दे सके। नए विधान में यीशु ने 12 जन शिष्यों के द्वारा कलीसिया को ठहराया ताकि वह संसार की ज्योति बनकर अंधकारमय संसार के बीच चमकती रहे। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 वचन संख्याएं 14 से 16। यही है कलीसिया की बुलाहट। पुराने विधान में इब्राहिम का पोता, इसहाक का बेटा, कुलपति याकूब, जिसका दूसरा नाम इज़राइल है, उससे उत्पन्न 12 कुलों से इज़राइल समुदाय बना और यीशु के 12 जन शिष्यों से उत्पन्न समुदाय नया इज़राइल बन गया, जिसको हम कलीसिया कहते हैं। पवित्र बाइबल के अनुसार बुलाहट के लक्षण क्या क्या होते हैं? पहला लक्षण है चुनाव या निर्वाचन। ईश्वर अपने पसंद से जिनको चाहते हैं उनको चुनते और बुलाते हैं। ईश्वर का चुनाव उनकी मर्जी की बात है। अनेक बार कमजोर और अयोग्य व्यक्तियों को भी ईश्वर बुलाते हैं ताकि वे उनको धीरे धीरे योग्य बना सकें। बुलाहट का दूसरा लक्षण है जीवन की साधारण परिस्थिति के बीच बुलाना। साधारणतः प्रभु जिनको चाहते हैं उनको प्रतिदिन के कार्यों और साधारण परिस्थिति के बीच ही बुलाते हैं। मूसा नबी को उनके ससुर यित्रो के भेड़ चराने के समय बुलाया था और यीशु के पहले शिष्यों को मछली पकड़ने के समय बुलाया था। बुलाहट का तीसरा लक्षण है एक उद्देश्य के लिए बुलाना और कार्यभार देना। ईश्वर जब बुलाते हैं एक विशेष मतलब के लिए बुलाते हैं और उसको पूरा करने का कार्यभार, जिम्मेदारी सौंप देते हैं। इस कार्यभार को मिशन कहा जाता है क्योंकि ईश्वर चुने और बुलाए हुए व्यक्तियों को कार्यभार देकर भेजते हैं। मिशन का अर्थ है भेजना, इसलिए बुलाहट और मिशन के बीच निकट संबंध है। चुने हुए लोग भेजने के लिए
बुलाए जाते हैं। ईश्वर अगर बुलाते हैं तो कुछ काम के लिए, भेजने के लिए बुलाते हैं। उदाहरण के लिए मूसा नबी को ईश्वर ने इस मिशन के लिए बुलाया और भेजा। मैंने इजरायलियों की पुकार सुनी और उन पर मिस्रियों का अत्याचार देखा, इसलिए मैं तुम्हें फिरौन के पास भेजता हूं। तो मेरी प्रजा इजराइल को मिस्र देश से बाहर निकाल लाओ। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 वचन संख्या है 9 से 10। यिर्मयाह नबी को ईश्वर ने इस मिशन के लिए बुलाया और भेजा। देखो, उखाड़ने और गिराने, नष्ट करने और ढा देने, निर्माण करने और रोपने के लिए मैं आज तुम्हें राष्ट्रों तथा राज्यों पर अधिकार देता हूं। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 1 वचन संख्या 10। माता मरियम इस मिशन के लिए बुलाई गई थी। गब्रियल दूत उनसे कहते हैं, देखिए, आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उनका नाम यीशु रखेंगी। लूकास रचित सुसमाचार अध्याय 1 वचन संख्या 31। यीशु अपने पहले 4 जन शिष्यों को, यानी पेतरुस, अंद्रियास, याकूब और योहन को इस उद्देश्य के लिए बुलाते हैं और दुनिया में भेजते हैं। मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। मत्ती अध्याय 4 वचन संख्या 19। बुलाहट का चौथा लक्षण है आपत्ति करना। बुलाए हुए अनेक व्यक्ति शुरू में बुलाहट को ग्रहण करने के लिए हिचकिचाते हैं और आपत्ति खड़ा करते हैं। वे ईश्वर का दिया हुआ कार्यभार पूरा करने के लिए अपने को अयोग्य, नालायक समझते हैं। वे सोचते हैं कि दूसरे योग्य व्यक्तियों को छोड़कर मुझे क्यों बुलाते हैं। उदाहरण के लिए मूसा प्रभु से आपत्ति करके कहते हैं, मैं कौन हूं जो फिरौन के पास जाऊं और इजरायलियों को मिस्र देश से बाहर निकाल ले जाऊं। प्रभु, मैं अच्छा वक्ता कभी नहीं रहा, मुझे बोलने में कठिनाई होती है, मेरी जीभ भोतरी है। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 वचन संख्या 11 और अध्याय 4 वचन संख्या 10। यिर्मयाह नबी भी आपत्ति करते हैं। वे कहते हैं, आह प्रभु ईश्वर, मुझे बोलना नहीं आता है, मैं तो बच्चा हूं। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 1 वचन संख्या 6। माता मरियम भी दूत संदेश के समय गब्रियल दूत से एक प्रकार की आपत्ति सुनाती है। वे कहती है, यह कैसे हो सकता है, मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। लूकास रचित सुसमाचार अध्याय 1 वचन संख्या 34। बुलाहट का 5वां लक्षण है ईश्वर का आश्वासन। ईश्वर बुलाए हुए व्यक्तियों की एक भी आपत्ति नहीं सुनते हैं, मगर नहीं डरने तथा उनके साथ हमेशा रहने का आश्वासन देकर उनको भेजते हैं। मूसा से कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैंने तुमको भेजा है। तुम्हारे लिए इसका प्रमाण ये होगा कि जब तुम इजराइल को मिस्र से निकाल लाओगे तो तुम लोग इस पर्वत पर प्रभु की आराधना करोगे। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 वचन संख्या 12। यिर्मयाह से प्रभु कहते हैं, यह ना कहो मैं तो बच्चा हूं, मैं जिन लोगों के पास तुम्हें भेजूंगा तुम उनके पास जाओगे और जो कुछ तुम्हें बताऊंगा तुम वही कहोगे। उन लोगों से मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। यह प्रभु की वाणी है। यिर्मयाह नबी अध्याय 1 7 से 8। माता मरियम से स्वर्गदूत आश्वासन देकर कहते हैं, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। लूकास रचित सुसमाचार अध्याय 1 वचन संख्या 35।
हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए बुलाहट कैसे लागू होता है? सबसे पहली बात यह है, हमारे क्रिस्तीय समुदाय को ईश्वर ने इजरायलियों के जैसे अनेक समुदायों के बीच से चुन लिया है। इसलिए नहीं कि हम बाकी लोगों से ज्यादा योग्य थे या पवित्र थे या ज्यादा पुण्य कमाए थे, मगर ईश्वर ने अपनी महती दया से हम लोगों को चुना है और बुलाया है। उनका उद्देश्य है कि हम दुनिया में यीशु के सुसमाचार के साक्षी बने और मनुष्यों के मछुए बनकर अनेकों को उनके राज्य में आकर्षित करें। हमारे इस मिशन को हम कैसे पूरा करते हैं? दूसरी बात, हमारे जीवन की जो भी अवस्थाएं हैं, जैसा कि हमारे बीच में कोई कोई अविवाहित हैं, कोई कोई विवाहित हैं, कोई कोई पारिवारिक जीवन जीते हैं और किसी किसी का समाज में कुछ स्थान मान और पदवी रहती है। जीवन की हर स्थिति में जो जो कर्तव्य हम करते हैं उनको ईश्वर की इच्छा अनुसार अच्छी तरह से निभाने से हम अपनी बुलाहट और मिशन को पूरा करते हैं और ईश्वर की महिमा बढ़ाते हैं। मगर इसमें लापरवाही करने से हमारी बुलाहट के खिलाफ जाते हैं। बाइबल की धारा अनुसार शादी जीवन एक बुलाहट है। इसके लिए परमेश्वर अपनी इच्छा से एक पुरुष और एक स्त्री को चुनते हैं, अगवा लोगों के द्वारा या खुद के प्रेम आकर्षण के द्वारा, और उनको एक दूसरे को क्रिस्त जैसे प्यार करने और संतानों का पालन पोषण करने का भार सौंप देते हैं। ये भार उठाने के लिए दोनों अयोग्य हैं। फिर भी ईश्वर आश्वासन देते हैं कि वे उनके साथ हमेशा के लिए रहेंगे और उनको कभी नहीं छोड़ेंगे। उनके आश्वासन पर विश्वास करके आगे बढ़ना शादी बुलाहट की एक महान साधना है। तीसरी बात, हम जो जो सेवा काम करते हैं, घर में हो या बाहर, जैसा कि नौकरी की जगह या मजदूरी में, अगर हमारे मन में आध्यात्मिक विचार रखकर उस काम को करते हैं तो वो काम हमारे लिए एक बुलाहट बन जाता है। इसके अलावा कैथोलिक कलीसिया में पुरोहिताई और विभिन्न धर्म समाजियों का जीवन क्रिस्तीय बुलाहट के अंदर और एक विशेष बुलाहट है। ये अपनी बुलाहट और मिशन पूरा करने के लिए अपने परिवार को हमेशा के लिए त्यागते हैं और प्रभु यीशु के सुसमाचार को ज्यादा गहराई से पालन करके यीशु का निकटतम अनुसरण करने का करार करते हैं। प्रश्न, आपके विचार अनुसार अभी आपके लिए आपकी बुलाहट क्या है? प्रश्न नंबर 2, आपकी बुलाहट पूरा करने के लिए आप अपने को योग्य समझते हैं कि अयोग्य? क्यों? प्रश्न नंबर 3, आपकी बुलाहट अनुसार जीने के लिए क्या क्या रुकावटें हैं? इन परिस्थितियों में ईश्वर के आश्वासन को याद करते हैं कि